और तो असंग शक्तियां आई, उनको एक नहीं आया। जब सतयुग में त्रेता में 16 कला लेकर के भगवान राम आए और द्वापर में 64 कलाओं से कृष्ण उनसे बड़े आए, उनसे ज्यादा खराब समय आया तो ज्यादा शक्तियों को लेके आए। आज तो एकदम पाप ने अपना कब्जा जमा लिया, चारों तरफ कहीं चले जाओ, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इसके सिवा कुछ नहीं। अब आप सोचिए, जब सारी धरती पापमय हो गई है तो पाप को हटाने के लिए, पाप को भगाने के लिए, पापियों को यानी व्यभिचारी कुपचारियों को साधु बनाने के लिए कितनी शक्तियों का होना जरूरी है, इस पर विचार कीजिए आप। तो असंख्य शक्तियां हैं। बाबा जी ने पहले से आपको बताना शुरू किया, वो शक्तियां आ चुकी, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई। समय आने पर जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी दूरदर्शी व्यवस्था पर आकर ये सब शक्तियां खड़ी हो जाएगी। दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सारी शक्तियां खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको काम दूंगा। जो काम करेंगे उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बनेगा। अभी ये सब कुछ नहीं। जो मेरे पास आता मैंने कहा भाई ये सब काम कहना बंद कर, ये तुम्हारे बस का कुछ नहीं है और तुम कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको सतयुग की जानकारी नहीं है। तो सतयुग अभी आया नहीं, जब आया नहीं तो जानकारी कहां थी। लेकिन ये सब मनमुखी, मानी, अभिमानी, सम्मानी, ये सम्मान चाहने के लिए क्या झंडा उठा लिया, पकड़ लिया, चल दिया। अरे ये झंडा नहीं काम करेगा, ये तो तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ का झंडा, मान सम्मान का झंडा है। झंडा करेगा प्रभु का काम। जैसे राम के झंडे ने काम किया, कृष्ण के झंडे के ने काम किया, लेकिन रावण के झंडे ने काम नहीं किया, उसका नहीं। झंडा तो सबके पास होता है और आज भी सबके पास है। लेकिन मैंने यही कहा था कि भाई मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये मनमुखी झंडे काम नहीं करेगी। ये स्वार्थ, लोभ, लालच के अपनी पहचान, अपने मान सम्मान का ये झंडा काम नहीं करेगा। ये धार्मिक देश में हमेशा जो शक्तियां आई, उन शक्तियों के झंडे ने काम किया। आज जय गुरुदेव प्रभु नाम की शक्ति आई हुई है, इसलिए जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा काम करेगा, इंसानों के नाम का झंडा काम नहीं करेगा। ये आप समझ लीजिए मोटी बात, और इसलिए इनको चुपचाप रख दो। बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया था कि अभी तो संत महात्मा बता रहे, समझा रहे, सब तरह से माफी भी दिला रहे। अगर तुमने बाबा जी की बात न मानी, उन पर भी उनके वचनों पर विश्वास न किया, तो ये कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। कुदरत अपना काम करने जा रही है। कुदरत के एक थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में हो जाएगा। और जितने जिम्मेदार ये सब अपने आप को कह रहे झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को उतार कर रख देंगे और तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी, आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कभी इसका झंडा पकड़ा, कभी उसका झंडा, दूसरे के झंडों को पकड़कर मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हो। तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी है, तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया। इस भारत की जनता का कोई झंडा नहीं और भारत की जनता का कोई संगठन नहीं
और जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत की जनता को सुकून, शांति और न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, कोई नहीं कर सकता। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रभु नाम का झंडा है, किसी आदमी इंसान का नहीं, किसी आटी पार्टी का झंडा नहीं है, ये प्रभु नाम का है। और प्रभु की सारी सत्ता है, प्रभु के सारे जीव हैं, प्रभु की सारी व्यवस्था है। तो उसके झंडा काम करेगा कि तुम्हारा काम करेगा? तुम्हारा अगर काम किया होता तो 70 साल तो बिल्कुल झूठ बोलने में चले गए, तब झंडा कहाँ गया था? झंडे ने कोई काम नहीं किया, तो आज वो तुम्हारा कैसे करेगा? तुमने तो प्रमाण दे दिया कि हर पंचवर्षीय में झंडा पकड़ लेते हो और काम दाम कुछ नहीं, फिर उधार के फेंक दिया। स्वतः झंडे की महिमा नहीं करते, गौरव गरिमा और इज्जत सम्मान नहीं करते, फिर उठा फेंक दिया। फिर 5 साल गुजरे और फिर उठा पकड़ लिया। ये तुमको इस तरह से गुमराह करते रहते हैं। अरे तुम कब जागोगे?